हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में आपने डिस्टेंस फार्मूला सीखा था और आपने उसको ड्राइव करना भी सीखा था। तो आपको मैं डिस्टेंस फार्मूला यहाँ लिख देता हूं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि डिस्टेंस फार्मूला कैसे यूज करते हैं। डिस्टेंस फार्मूला का फार्मूला हम लिख देते हैं। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फार्मूला होता है रूट में x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 स्क्वायर। क्लियर है ये बात? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है। तो पहले एक्सरसाइज ही निकाल देते हैं। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम आज कर लेते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। ये कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पर। इन्हीं क्वेश्चंस के बेसिस पर आपको डिस्टेंस फार्मूला का ये वाला फार्मूला बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट। पॉइंट दे रखे हैं आपको 2, 3 और 4, 1। राइट। तो आपके पास x1 क्या हो गया सर? 2 हो गया। x2 क्या हो गया सर? 4 हो गया। y1 क्या हो गया? 3 हो गया। y2 क्या हो गया? 1 हो गया। सर क्या ये बात क्लियर है? तो डिस्टेंस फार्मूला, जिसको हम d से डिनोट कर देते हैं, क्योंकि हमारे को कोई पॉइंट्स का नाम नहीं पता, तो d से डिनोट करने के लिए आपके पास निकल आएगा फार्मूले के बेसिस पर। क्या करेंगे सर? x2 क्या है? 4, x1 क्या है? 2, प्लस में इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस में y2 क्या है? 1 और y1 क्या है? 3, इसका स्क्वायर करेंगे। करेक्ट। तो फाइनली आपके पास इसका आंसर निकल आएगा। क्या आएगा सर? ये आ गया 2 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। फाइनली आ गया 4 प्लस 4 रूट में आ गया, दैट इज 8 रूट में आ गया, और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आएगा 2√2। दिस इज द आंसर। सिंपल है, मुश्किल नहीं है। सेकेंड पार्ट कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट कहता है, पॉइंट्स आपको दे रखे हैं -5, 7 और दूसरा कोऑर्डिनेट्स है -1 और 3। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो डिस्टेंस निकालने के लिए आपके पास जो फार्मूला है वो इसमें पुट कर देते हैं। डिस्टेंस निकालने के लिए जो डिस्टेंस फार्मूला है वो आपको हर क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपके सामने पहले मेंशन कर दिया था। हर बारी आपको लिखना पड़ेगा x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1, इन दोनों के ऊपर स्क्वायर और रूट साथ में। तो आपके सामने यहाँ पर x1 ये रहा। आपके पास क्या है? x1 इक्वल्स टू -5, x2 इक्वल्स टू -1, y1 इक्वल्स टू 7, y2 इक्वल्स टू 3। तो x2 -1 -5 इसका होल स्क्वायर प्लस 3 -7 इसका होल स्क्वायर और इनका सबका रूट। फर्दर सॉल्व करेंगे तो -1 और ये आ गया -5 लिखा है, तो ये हो गया +5। इसको रूट में डाल देंगे, स्क्वायर कर देंगे इसका, और प्लस में -4 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा जी 4 का स्क्वायर, दैट इज 16, प्लस में 16 रूट में आ जाएगा, और फाइनली 32 रूट। और इसके बाद इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करते हैं सर इसको? ऐसे 2 × 2 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। यानी कि एक पेयर, 2 पेयर निकल चुके हैं बाहर और एक सिंगल 2 अंदर रह गया। तो यानी कि 2 × 2
रूट में 2, दैट इज 4√2 इज द आंसर। क्लियर? थर्ड पार्ट भी कर देते हैं। थर्ड पार्ट कहता है a b और -a -b। करेक्ट? सेम फार्मूले से इसको भी कर देंगे तो डिस्टेंस इक्वल्स टू रूट में आ गया x2 कितना है a माइनस में a माइनस में a अगेन इनका स्क्वायर प्लस में माइनस में भी y2 और माइनस में -b इसका होल स्क्वायर और इसका रूट। ये आ गया -a स्क्वायर प्लस -b का स्क्वायर रूट में आ जाएगा। फाइनली हो गया -2a स्क्वायर प्लस में -2b स्क्वायर होल का रूट। फर्दर सॉल्व करेंगे, ये आ गया 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। फर्दर कुछ नहीं दिख रहा, कॉमन ले लिया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट में आ गया और 4 के टुकड़े हो जाएंगे 2 × 2 यानी कि 2 बाहर आ जाएगा और रूट में बच जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अलग चीज है और a प्लस b का होल स्क्वायर होता तो ये भी बाहर आ जाता, मगर ये रूट में इसलिए रहेगा क्योंकि ये दोनों अलग लगे और बीच में प्लस का साइन है। ये बात समझ में आ जानी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 या उससे पहले कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, मगर फिलहाल आज की क्लास यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में आप देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाई देगा अगला क्वेश्चन।